वन पीस। इचिरो ओडा के बनाए इस लेजेंडरी यूनिवर्स में अभी तक 1000 के ऊपर एनिमे एपिसोड्स और मांगा चैप्टर्स आ चुके हैं। इसकी कहानी 1997 से चली आ रही है, यानी इसके अंदर आपको भर भर के वर्ल्ड बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने मिल जाएगा। इस वीडियो में हम वन पीस यूनिवर्स के एकदम कोर बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, उतना ही जितना नए फैंस को नेटफ्लिक्स पर आने वाली वन पीस सीरीज देखने से पहले जानने की जरूरत है। बट फिर भी क्योंकि हम सीरीज रिलीज होने से पहले इन एलिमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, माइनर स्पॉयलर्स अलर्ट। शुरू करते हैं वन पीस यूनिवर्स के वर्ल्ड मैप से। अर्थ की तरह ही इनके प्लैनेट का भी मैक्सिमम हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। यह समुद्र या ब्लू सी 4 हिस्सों में बटा था, ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू। इस ब्लू सी को 2 मेन ऑब्जेक्ट्स इन 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, खतरनाक समुद्री मॉन्स्टर और तूफानों से भरी हुई ग्रैंड लाइन और एक लंबा बड़ा जमीन का हिस्सा या कॉन्टिनेंट रेड लाइन। बीच बीच में छोटे तूफान और मॉन्स्टर फ्री रीजन्स भी हैं। इन शांत समुद्र वाले इलाकों को काम बेल्ट रीजन्स का नाम मिला। तो मेनली ग्रैंड लाइन और रेड लाइन ही इनके प्लैनेट की ज्योग्राफी डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में हम सी फ्लोर और स्काई ओशन वाले रीजन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा स्पॉइलरी हो जाएगा। इस पूरे प्लैनेट पर बस एक ही गवर्नमेंट नजर रखी हुई है, 20 किंगडम्स को मिलाकर बनाई द वर्ल्ड गवर्नमेंट। वर्ल्ड गवर्नमेंट की बुनियाद शो के प्रेजेंट टाइम से 800 साल पहले रखी गई थी। किसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने 800 साल पहले वाली एक पूरी सेंचुरी के सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट बनने से पहले का ऑलमोस्ट 100 साल का डेटा और नॉलेज गायब था। इस मिसिंग सेंचुरी को द वॉइड सेंचुरी भी कहा जाता है। अब एक ही गवर्नमेंट की सारी दुनिया पर मोनोपोली होगी तो ऑब्वियसली करप्शन और लीडर्स की मनमानी करना एकदम आम बात थी। वर्ल्ड गवर्नमेंट के लीडर्स, वर्ल्ड नोबल्स या सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने आप को बाकी इंसानों से काफी ऊंचा समझते थे। इन सेलेस्टियल ड्रैगन्स में भी टॉप 5 रैंकिंग नोबल्स AKA द 5 एल्डर्स पूरी गवर्नमेंट चलाते थे। बट मिड स्टोरी में हमें पता चला कि इनके ऊपर भी एक मिस्टीरियस हाई अथॉरिटी है, बट अगेन उसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ब्लू सी पर अपना राज कायम करने वर्ल्ड गवर्नमेंट ने समुद्री मिलिट्री फोर्स बनाकर रखी थी, द मरीन्स। इनके सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स AKA एडमिरल से रेगुलर सी पायरेट्स काफी डरते थे। मरीन्स के बाद दूसरे सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स थी 4 एम्परर्स या योंकोस की। ये 4 एम्परर्स के मेंबर्स अभी चेंज हो गए हैं, पहले 1-2 अलग थे। बिना करंट और फॉर्मर मेंबर्स को स्पेसिफाई किए मैं बस मेन योंकोस का नाम लूंगा। रेड हेयर शैंक्स, एडवर्ड न्यूगेट AKA व्हाइट बियर्ड, शार्लेट लिनिन AKA बिग मॉम और काइडो AKA जंप रोप। ये 4 एम्परर्स या पायरेट कैप्टन्स ना ही एक दूसरे के खिलाफ थे और ना ही एक दूसरे के साथ थे। तुम तुम्हारी दुनिया में खुश, हम हमारी दुनिया में खुश वाला लॉजिक। इनके बाद आते हैं 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी। वर्ल्ड गवर्नमेंट के चुने 7 खासम खास पायरेट्स, जिन्हें लूटमारी करने की पूरी इजाजत थी। इन शॉर्ट ये पायरेट्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो मरीन्स, 4 एम्परर्स और 7 वॉरलॉर्ड्स मिलकर द 3 ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड को बनाते हैं। दुनिया में अमन कायम रखने के लिए इन 3 ग्रेट पावर्स के बीच बैलेंस बने रहना बहुत जरूरी था। 7 वॉरलॉर्ड्स में से कुछ चेहरे तो ऑलरेडी हमें वन पीस के ट्रेलर में भी दिख गए, क्योंकि इनके कुछ मेंबर्स आगे चल के एम्परर्स भी बन जाएंगे। डेविल फ्रूट एक टाइप का मिस्टीरियस फल है, जिन्हें खाते ही आपको सुपर ह्यूमन पावर्स मिल जाएंगे। हर एक डेविल फ्रूट उसके खाने वाले को अलग और यूनिक पावर्स देता है। कहा जाता है कि एक इंसान सिर्फ एक ही डेविल फ्रूट खाकर पावरफुल बन सकता है। एक से ज्यादा खा लिए तो आपके सर्वाइवल की कोई गारंटी नहीं। बट ये वाला लॉजिक भी आगे चल के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डेविल फ्रूट खाने से आपको सुपर ह्यूमन पावर्स तो मिल जाएंगे, बट इसका एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट भी है। डेविल फ्रूट आपके पानी में तैरने की एबिलिटी को पूरी तरह से खत्म कर देगा। यानी डेविल फ्रूट खाकर आप पावरफुल पायरेट तो बन जाओगे, बट समुद्र में गिरते ही सीधा डूब जाओगे। ऐसे सुपर पावरफुल पायरेट जो तैर ही नहीं सकते। इनकी यूनिवर्स में पैरामेशिया, जोन और लोगिया जैसे अलग अलग पावर लेवल के डेविल फ्रूट्स हैं। काफी रैंडम टाइप को तो नाम भी नहीं मिला। कुछ डेविल फ्रूट्स में अवेकनिंग एबिलिटीज भी होती है। डेविल फ्रूट अवेकनिंग के बाद यूजर के पावर और भी ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल से बढ़ जाते हैं। ओके, डेविल फ्रूट के बारे में इतना काफी है। किसी को नहीं पता कि ये डेविल फ्रूट्स आखिर आए कहां से। इनकी दुनिया डेविल फ्रूट जैसे और भी कई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से भरी पड़ी है। ऐसे ही एक और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट का नाम है पोनोग्लिफ्स। किसी ने ये एंशिएंट लैंग्वेज में लिखे टैबलेट्स को दुनिया के अलग अलग आइलैंड पर छुपा के रखा हुआ था। कहा जाता है
कि प्रेजेंट टाइम में इन पोनोग्लिफ्स पर लिखे एंशिएंट मैसेज को बस 1-2 लोग ही डिकोड कर सकते हैं। उनमें से एक है निको रॉबिन, जो आगे चल के हमारे हीरोज की गैंग को ज्वाइन करेगी, बट उसके लिए बहुत टाइम है। पोनोग्लिफ्स में भी अलग अलग टाइप हैं। हिस्टोरिकल पोनोग्लिफ्स पर मिसिंग वॉइड सेंचुरी के बारे में भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी। इंस्ट्रक्शनल पोनोग्लिफ्स दूसरे हिस्टोरिकल पोनोग्लिफ्स ढूंढने का रास्ता दिखाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रोड पोनोग्लिफ्स साथ मिलकर वन पीस खजाने वाले आइलैंड की लोकेशन बता सकते हैं। ओके, फाइनली जाकर बात करते हैं वन पीस के बारे में। वन पीस ग्रैंड लाइन में छुपे एक ऐसे खजाने का नाम है जिसकी वैल्यू के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और नहीं, वन पीस कोई फिगरेटिव स्पीच वाली चीज नहीं है। ओडा लॉन्ग पे ऑफ्स में बिलीव करते हैं, तो वन पीस वाकई में फिजिकली अटेनेबल ऑब्जेक्ट है। बट अगेन, वन पीस एक्चुअल में क्या है ये किसी को नहीं पता, सिर्फ एक बंदे को छोड़कर। प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एक ही पायरेट ऐसा है जिसने ग्रैंड लाइन कॉन्कर करके वन पीस को ढूंढ लिया था। द किंग ऑफ द पायरेट्स, गोल्ड डी रॉजर। दुनिया भर के पायरेट को सबक सिखाने वर्ल्ड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो गोल्ड डी रॉजर का पब्लिक एग्जीक्यूशन करके उसका एग्जाम्पल बना देंगे कि देखो, तुम्हारे किंग ऑफ द पायरेट्स को भी हमने पकड़कर मार दिया। इनका प्लान ऑलमोस्ट काम कर गया था। गोल्ड डी रॉजर एके किंग ऑफ द पायरेट्स के पब्लिक एग्जीक्यूशन को देखने हजारों लाखों की तादाद में बड़े बूढ़े बच्चे पायरेट्स आए हुए थे। यही तो रॉजर चाहता था, हजारों फ्यूचर पायरेट्स के आगे एक सरप्राइज अनाउंसमेंट करना। एग्जीक्यूशन के ठीक पहले गोल्ड डी रॉजर ने चिल्लाकर सबको बताया कि वन पीस इज रियल और इनमें से कोई भी पायरेट अगर एफर्ट्स लगाए तो वो भी वन पीस को ढूंढ सकता है। गोल्ड डी रॉजर का खजाना अब लूटने के लिए इनका है। बस फिर क्या था, गोल्ड डी रॉजर की ये फाइनल अनाउंसमेंट पायरेट्स के दिल में चिंगारी की तरह जल उठी और मरने से पहले किंग ऑफ द पायरेट्स ने सिंगल हैंडेडली गोल्डन एज ऑफ पायरेट्स की शुरुआत की। अब हर एक पायरेट चाहता था कि वो भी वन पीस ढूंढकर किंग ऑफ पायरेट्स बन जाए। किंग ऑफ द पायरेट्स कहलाने के लिए आपको पहले वन पीस ढूंढना होगा। इसके बाद आई पायरेट्स की जनरेशन को सुपरनोवा पायरेट्स कहा जाने लगा। इन्हीं सुपरनोवा या सुपर रूकी पायरेट्स में शामिल है इस कहानी के हीरो मंकी डी लूफी। बाकी पायरेट्स की तरह ही लूफी के सर पर भी किंग ऑफ द पायरेट्स बनने का भूत सवार था, लेकिन रेड हेयर शैंक्स जानता था कि मंकी डी लूफी में कोई स्पेशल बात है। बाकी का पता नहीं, बट ये बन जाएगा। लूफी और शैंक्स का रिलेशन काफी स्पेशल है। उसके डिटेल में जाकर मैं सीरीज का पहला एपिसोड स्पॉइल नहीं करना चाहता। बस इतना ही बताऊंगा कि लूफी के पास गोमो गोमो नो मी या गम गम डेविल फ्रूट्स के पावर्स हैं, जिसे खाते ही लूफी की बॉडी रबर में बदल गई। लेकिन ये पावर सुनने में जितने बेसिक्स और जेनरिक लगते हैं उतने हैं नहीं। टीनेज उम्र में आते ही लूफी अपनी पायरेट गैंग बनाकर वन पीस को ढूंढने वाले मिशन पर निकल पड़ा। मंकी डी लूफी की पायरेट क्रू का नाम द स्ट्रॉ हैट पायरेट्स था, क्योंकि ये स्ट्रॉ हैट लूफी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अगेन, पहला एपिसोड देखते ही आप इस स्ट्रॉ हैट का इंपॉर्टेंस समझ जाओगे। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के इनिशियल क्रू मेंबर्स में शामिल हैं कैप्टन लूफी, शिप नेविगेटर नामी, बैडएस स्वॉर्ड्समैन रोरो नोवा जोरो और मार्शल आर्ट्स, किकिंग और कुकिंग में एक्सपर्ट लवर बॉय सांजी। और भी कुछ क्रू मेंबर्स हैं जो इन्हें आगे ज्वाइन करेंगे। ओके, आई थिंक इससे ज्यादा डिटेल्स में चले गए तो काफी गहरे स्पॉइलर टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। वन पीस देखने से पहले इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होनी चाहिए। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।